जैसे दिल बहुत कुछ कहना चाहता हो पर शब्द थक चुके हों। रेलवे स्टेशन की वह विदाई अमन के लिए किसी अंतिम संस्कार से कम नहीं थी। सपनों का, उम्मीदों का, अपनेपन का, सबका। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। निशा के जाने के बाद अमन की जिंदगी अचानक पानी में फेंके गए पत्थर की तरह बिखरने लगी। खालीपन का अंधेरा, सुबह उठना, स्कूल जाना, क्लास में पढ़ाना, दोस्तों की बातें सुनना, सब कुछ पहले जैसा था। बस अमन पहले जैसा नहीं रहा। जो लड़का हर चीज में मुस्कुराहट ढूंढ लेता था, अब वही लड़का सबसे चुप, सबसे अकेला। लोग पूछते क्यों उदास है, वह हर बार वही झूठी मुस्कान देता, थोड़ा स्ट्रेस है, अब बहुत धीमी। लेकिन दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, निशा। डू। निशा का संदेश जो आया नहीं। हर रात अमन फोन खोलता, नोटिफिकेशन चेक करता, स्टेटस देखता, उसका डीपी देखता, पर निशा की तरफ से एक भी संदेश नहीं आया। जैसे वह सिर्फ शहर नहीं बल्कि अमन की पूरी जिंदगी से चली गई हो। अमन समझ नहीं पा रहा था, क्या सच में सब खत्म हो गया? एक दिन अमन को पता चला कि निशा के घर वालों ने उसके बारे में पूरे मोहल्ले में गलत बातें फैला दी हैं। लड़का चरित्र खराब है, हमारी बेटी को गुमराह कर रहा था। कड़वी चुप्पी, ताकि किसी को भी शक न हो कि असली गलती किसकी थी। उस पल अमन ने पहली बार महसूस किया, कभी कभी लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी और की इज्जत मिट्टी में मिला देते हैं। उसका अंदर हिल गया, गुस्सा भी आया, दर्द भी, और सबसे ज्यादा अपमान। अमन का फैसला। रात की शांति। उस रात वह छत पर बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में आधा चांद था। अमन ने खुद से कहा, अगर मैं यूं ही टूटता रहा तो न मैं बचूंगा, न वो यादें जिन्हें मैंने प्यार कहा। उसने पहली बार निशा से नहीं, अपने आप से बात की। आगे बढ़ने की कोशिश। अमन ने अपनी पढ़ाई और पढ़ाने पर ध्यान देना शुरू किया। किताबों में खुद को डुबाने लगा। कभी स्कूल की लाइब्रेरी में देर तक बैठा रहता, कभी लंबी सैर करता, कभी डायरी में लिखता, मैं ठीक हूं लेकिन टूट गया हूं। धीरे धीरे वह संभलने लगा। लेकिन संभलना भूलना नहीं होता। निशा अब भी उसके दिल में वैसे ही थी। निशा की चुप्पी, सबसे बड़ा सच, दबी हुई सिसकियों जैसी आवाज। एक दिन अमन ने खुद से सच कहा, निशा मुझे याद भी करती होगी, या शायद उसने मन से भी मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं। चाहे कितना भी दर्द दे, सच यही था, निशा ने लौटकर एक बार भी नहीं देखा। उस चुप्पी में ही वह स्वीकारोक्ति छुपी थी जो बोल नहीं सकी। हम अब साथ नहीं हैं। तक अमन खुद से लड़ता रहा, क्या मैं उसे एक बार और कॉल करूं, क्या मैं पूछूं कि क्या वह ठीक है? लेकिन हर बार उसका दिल कहता, जो चुप्पी तुम्हें जवाब दे चुकी है उसे सवाल मत बनाओ। और अमन ने आखिरी बार कोशिश करना छोड़ दिया। यह पहला कदम था, सच का सामना करने की ओर। एक टूटे हुए दिल का सबसे कठिन निर्णय, स्वीकार करना। आखिरी बातचीत निशा को गए हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। अमन अब पहले की तरह टूट टूट कर रोता नहीं था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक धड़कन अब भी उसी नाम पर चलती थी, निशा। कभी कभी वह चाहता था, काश एक आखिरी बार उससे बात हो जाती। एक बार, बस एक बार। पर फिर खुद को रोक लेता, मन ही मन, निशा खुश होगी, उसे परेशान क्यों करूं? लेकिन किस्मत कभी कभी बहुत अजीब खेल खेलती है। फोन की हल्की वाइब्रेशन की कल्पना। उस शाम करीब सेकंड बजे अमन के फोन पर अचानक एक कॉल आई। स्क्रीन पर नाम चमका, नेज। दिल की धड़कन। अमन का दिल जैसे एक पल को रुक गया। वह 2 सेकंड तक बस स्क्रीन देखता रहा, फिर कांपते हाथों से कॉल उठा ली। कॉल का पहला शब्द चुप्पी, हेलो। उधर से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की सांसें। और अमन तुरंत पहचान गया, वह निशा थी। फिर आखिरकार वह बोली, वाह अमन, बस एक शब्द, एक शब्द में पिछले 2 महीनों की सारी यादें, सारा दर्द, सारी दूरी, सब कुछ समा गया। निशा की थकी हुई आवाज। निशा की आवाज कमजोर थी, जैसे वह खुद के अंदर कहीं बैठ चुकी हो। कैसे हो अमन? अमन मुस्कुराने की कोशिश करता है, नकली मुस्कान के, मैं ठीक हूं। लेकिन वह जानता था, और निशा भी जानती थी, यह झूठ है। निशा की सच्चाई। कुछ पल बाद निशा ने धीरे से कहा, अमन, मैं सिर्फ ये जानने के लिए कॉल कर रही हूं कि तुम्हारी जिंदगी ठीक चल रही है या नहीं। जिंदगी जो तुम ले गई वो कैसी ठीक होगी? लेकिन कहा, कोशिश कर रहा हूं। निशा ने एक लंबी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी, अमन, मैं बहुत बदल गई हूं। उस शहर ने, उन हालातों ने मुझे मेरे जैसा नहीं रहने दिया। हर शब्द जैसे गिर रहा था, और हर वाक्य में थोड़ा थोड़ा टूटन छुपी थी। अमन का अधूरा सवाल। अमन अचानक पूछ बैठा, निशा, तुम एक बार भी वापस क्यों नहीं आई? एक बार भी नहीं। फोन के उस पार हल्की सिसकी। फिर निशा की टूटी हुई आवाज, क्योंकि अगर मैं वापस आती तो शायद फिर से तुम्हारा हाथ पकड़ लेती, और इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाती अमन। मैं तुम्हें फिर से खोने की हिम्मत नहीं रखती थी। निशा रो रही थी, और फोन के बीच में दोनों की सांसें एक दूसरे का दर्द सुन रही थी। सच्चाई का पल। निशा बोली, मैंने बहुत कोशिश की हर दिन तुम्हें याद न करूं, पर अमन, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। अमन की आंखें भर आईं। तो फिर हम
निशा ने जवाब देने में कुछ पल लिए और फिर हम बस यादें बनकर रह गए हैं। अमन, यह वाक्य अमन के सीने में किसी तेज चाकू की तरह उतर गया। आखिरी शब्द निशा की आवाज और नर्म हो गई। अमन, मेरी दुनिया बदल गई है, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मैं तुम्हारी जिंदगी में अब लौट नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम आगे बढ़ो। ये मत सोचना कि मैं खुश हूं, बस इतना समझ लो, मैं मजबूरी से दूर हुई हूं, किसी और की वजह से नहीं। अमन ने पहली बार बिना रोए कहा, निशा, तुम्हें भूलना मेरे बस में नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना जीना शायद धीरे धीरे सीख जाऊं। निशा की आवाज अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। अमन, खुश रहना, मेरे हिस्से की खुशी भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। एक छोटा सा और फिर कॉल कट, ना अलविदा, ना वादा, ना उम्मीद, बस एक शांत सी बीप और फिर सन्नाटा। अमन फोन हाथ में लिए देर तक वहीं खड़ा रहा। गांव की रोशनी उसकी आंखों से बहते आंसुओं में धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। यह उनकी पहली कॉल नहीं थी, लेकिन यह उनकी आखिरी बातचीत जरूर थी। अंतिम दुखद अंत के साथ रात के 12 बज रहे थे। अमन अपने कमरे की लाइट बंद कर चुका था, पर उसके अंदर एक पूरा तूफान चल रहा था। निशा की आवाज, उसकी सिसकियां अब भी उसके कानों में किसी बेरहम सच्चाई की तरह गूंज रही थी। कॉल खत्म हो चुकी थी और शायद रिश्ता भी। वह रात जो कभी खत्म नहीं हुई। कॉल कटने के बाद अमन देर तक छत पर खड़ा रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके शरीर में जैसे आग लगी हो। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी से पूछ रहा हो, किस्मत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आसमान चुप था, ठीक वैसे ही जैसे निशा की जिंदगी उसके बिना। उस रात अमन ने पहली बार समझा, कभी कभी प्यार जिंदगी नहीं देता, जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। अमन की गिरती दुनिया। अगले कुछ दिनों में अमन का अंदरूनी टूटना बाहर भी दिखने लगा। क्लास में बैठकर वह खाली दीवारें घूरता रहता। दोस्त बातें करते, वह सुनता ही नहीं। माँ पूछती, सब ठीक है? हल्की कोशिश वाली हाँ, बस थका हूं। लेकिन सच ये था, वह जिंदगी से थक चुका था। खाना, नींद ना के बराबर, सफेद आंखें, थका चेहरा और बहुत सूनी बातें। अमन अब वो अमन नहीं रहा था जो कभी निशा के साथ हंसता था। यादें जो हर बार खींचकर वापस ले जाती थीं। कभी कभी वह निशा के पुराने मैसेज पढ़ता, अमन, तुम मेरी शांति हो, तुम ही हो जिसके साथ मैं खुश रह सकती हूं। वह मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन मुस्ती कह उन जगहों पर चला जाता जहां दोनों साथ गए थे। पुराना पुल, लाइब्रेरी की चाय, स्कूल के पीछे वाले पेड़ की बेंच। वहां बैठकर लगता जैसे अब भी उसके पास वाली सीट पर निशा चुपचाप हंस रही हो। पर जब वह पास जाकर देखता, वहां सिर्फ खालीपन होता। वह चिट्ठी जिसने सब कुछ तोड़ दिया, बेहद गंभीर। करीब 2 हफ्ते बाद अमन को एक लिफाफा मिला। भेजने वाले का नाम पढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। निशा। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। अमन, ये मेरी आखिरी चिट्ठी है। तुमसे बात करने की हिम्मत फिर नहीं होगी। मेरे घर वालों ने सब तय कर दिया है, मेरी शादी। ये शब्द अमन के सीने में हजारों चाकू बनकर उतरे। मेरी शादी तय कर दी गई है। अमन, यह फैसला मेरा नहीं, मेरी मजबूरी है। मैं जानती हूं तुम टूटोगे, पर यकीन मानो मैंने तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार किया। बस मेरी यादों में मत जीना, मुझे भूल जाना अगर हो सके। वह दिन जब अमन अंदर से मर गया। उस शाम अमन घंटों सड़कों पर चलता रहा, बिना दिशा, बिना होश। बारिश होने लगी, पर वह नहीं रुका। जैसे बारिश भी उसका दर्द धो नहीं सकती थी। रात को कमरे में आकर उसने चिट्ठी सीने से लगा ली। निशा, तुम मुझे कैसे भूलने को कह सकती हो? वह टूट चुका था और पहले जैसे नहीं बनते। अगले महीने चुप्पी और परछाइयां टोन, जिंदगी आगे बढ़ती रही, पर अमन वहीं रुक गया। वह बदला नहीं, वह सुधरा नहीं, वह बस चुप हो गया। इतना चुप कि लोग पहचान ही नहीं पाते थे। उसकी डायरी में बार बार बस एक लाइन, हम पूरे नहीं हुए पर मेरे लिए तुम ही पूरी कहानी थी। वह अंतिम खबर 6 महीने बाद। एक दोस्त ने कहा, निशा की शादी कल है। अमन मुस्कुराया, एक बहुत कड़वी मुस्कान, और बोला, धीमी, अच्छा है, कम से कम उसे शांति मिलेगी। उस रात वह छत के किनारे बहुत देर तक खड़ा रहा। अंतिम सच, निशा आगे बढ़ गई। शायद खुश, शायद नहीं। अमन भी जीता रहा, पर अकेला। उसके दिल में निशा हमेशा रही, एक खूबसूरत शुरुआत और एक दुखद अंत। कुछ लोग जिंदगी में नहीं रहते, पर दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं, उन तमाम दिलों की है जहां प्यार मजबूरी बनकर अधूरा रह गया। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।